हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज विशाल में आपका स्वागत है। हमारा नाम विशाल कुमार है। हम आप लोगों को यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न और यूपीएससी सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं यूपीएससी के बारे में बताने के लिए। जानिए यूपीएससी। देखिए यूपीएससी जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर सर्विस है और ये सर्विस के अंतर्गत बहुत सारे सर्विसें आती हैं। और इसमें देखिए यूपीएससी यूपीएससी जैसे कि हम जान जाते हैं कि जो आईएएस होता है, आईएएस के बारे में आपको हम बात करेंगे ना। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वह 3 पैटर्न में होता है। पहला एग्ज़ाम होता है जो है उसका प्री, दूसरा मेंस होता है और तीसरा जो होता है वह इंटरव्यू होता है। तो प्री में देखते हैं हम, प्री में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS2 जो होता है वो सी सेट के नाम से जानते हैं। GS1 जो होता है इसमें करेंट और जीएस से क्वेश्चन आते हैं और सी सेट जो होता है उसमें रीजनिंग, मैथ, कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आते रहते हैं। और GS1 में है इसमें कुल 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट एंड साइंस से क्वेश्चन हमेशा पुटअप करता है। और फिर जो सी सेट है इसमें हमारा कम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा जो है ओनली क्वालिफाइड एग्जाम होता है। सी सेट जो होता है इसमें सिर्फ मात्र क्वालिफाइंग ही मार्क्स लाना होता है, यानी 33 मार्क्स ही आपको लाना पड़ेगा। जो प्री होता है, प्री का जो नंबर होता है वह मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, प्री ओनली क्वालिफाइड नंबर होते हैं। अब हम आते हैं मेंस। मेंस जो होता है एक रिटेन एग्जाम होता है, थ्योरिकल बेस्ड होता है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। पेपर आते हैं पहला जो है एसे। एसे जो होता है ये 250 मार्क्स का होता है और इसमें जो है 3 आवर्स ही टाइम आपको मिलती है। तो ऐसे होने के बाद फिर आपका होता है 1-2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर, जो पहला है हिंदी और दूसरा जो है इंग्लिश। ये दोनों जो होते हैं 300 मार्क्स का होते हैं और टाइम जो मिलता है वह 3 आवर्स ही हमें टाइम मिलता है। तो इसमें हम लोगों को पास होना कंपलसरी होता है, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। फिर हम आते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल जो होता है वो हमारा 500 का मार्क्स का नंबर वो पेपर होता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है, टाइम 3 आवर्स ही। पेपर 2 भी सेम ही होता है उसी तरीके से। पेपर 1 में हमारा कुछ और चीज़ पूछता है और पेपर 2 में केस स्टडी से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम आते हैं फिर हम देख लेते हैं जीएस। जीएस का जो देखिए जीएस वन जो होते हैं पेपर में, जीएस 1 में जो सब्जेक्ट होता है वो 3 होते हैं। पहला हिस्ट्री और फिर सोसाइटी एंड जियोग्राफी से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। फिर जीएस टू जो होता है इसमें पॉलिटी से बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं और करंट अफेयर्स इसमें मोस्ट होता है। GS3 जो होता है वह इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं एंड सोसाइटी से भी। GS4 में जो होता है वो मतलब सब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। ये इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता रहता है। अब हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू। इंटरव्यू देखते हैं। इंटरव्यू तो इंटरव्यू जो हमारा होता है ये पर्सनालिटी टेस्ट एक होता है और इसमें हम लोग को डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं। जो भी हम फॉर्म में भरे रहते हैं उससे ही हम इसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ये जो होता है हमारा 40 से 1 आवर्स तक इसका इंटरव्यू होता है। जिसका 30 प्लस हो गया यानी कि उसका इंटरव्यू वेस्ट माना जाता है। 1 आवर्स बहुत कम ही लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। जब हम तीनों चरण को पार करते हैं तब हम प्री, मेंस, इंटरव्यू, तब हम जाकर एक यूपीएससी का क्रैक कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।